झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े चली गोलियां। यहां बीते 22 जुलाई की रात में रक्सा थाना क्षेत्र के आरएनएस वर्ल्ड स्कूल से इन्वर्टर की 24 बैटरियां कर ली गई थी चोरी, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। इसी बीच बुधवार दोपहर मुखबिर ने सूचना दी कि रक्सा थाने क्षेत्र के बाजना रोड पर पड़ने वाली राजघाट नहर के पास से लोडर में भरकर चोरी की 24 बैटरियां बेचने जा रहे हैं बदमाश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोडर को रोकने का किया प्रयास, तो एक बदमाश ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी सचेंद्र यादव के पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद उसके 4 अन्य साथियों ने कर दिया सरेंडर, जिनके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की 24 बैटरियां कर ली गई बरामद। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजते हुए 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण ललितपुर जिले के महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध में पानी की हुई है भारी आवक। मंगलवार की रात में राजघाट बांध के 16 गेट खोलकर छोड़ा गया 3,27,000 क्यूसेक पानी। राजघाट बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण माता टीला बांध में भी पानी की हो गई है भारी आवक। इसके चलते माता टीला बांध के 21 गेट 14-14 फीट खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी, जिससे उफान पर बह रही है बेतवा नदी। बेतवा नदी के उफान के कारण बांध के नीचे स्थित ग्राम थाना गांव को जोड़ने वाले नाले पर बना पुल डूब गया है पानी में, जिससे थाना गांव का माता टीला और वनगुआ गांव से कट गया है संपर्क। नदी किनारे के गांव में अलर्ट किया गया है जारी। माता टीला बांध से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निवाड़ी में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है बेतवा नदी का जलस्तर, जिसके चलते निवाड़ी जिले के ओरछा और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है जारी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी किनारे स्थित ओरछा रिजॉर्ट और आवासीय क्षेत्रों को खाली कराने का दिया है आदेश। नगर परिषद और तहसील प्रशासन ने 3 सितारा ओरछा रिजॉर्ट पर लगाया है नोटिस। होटल प्रबंधन को दिए गए हैं निर्देश कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें अपने मेहमानों को। तहसीलदार, एसडीएम, थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारियों में रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अगर और बढ़ता है जलस्तर तो नदी किनारे के क्षेत्र को कराना पड़ सकता है खाली, जिसको लेकर अन्य होटलों और पर्यटक स्थलों को भी कर दिया गया है अलर्ट। जालौन जनपद के कौंच कोतवाली क्षेत्र की मोहल्ला जवाहर नगर नई बस्ती में बीती रात एक बैटरी गोदाम में हो गया जोरदार विस्फोट। धमाका इतनी तेज था कि आसपास के इलाके मच गई अफरा तफरी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर हो गए जमा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीमें और घटनास्थल का किया निरीक्षण, साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जुटाई जानकारी। पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे इस गोदाम को कर लिया सील और विस्फोट की जाँच कर दी है शुरू। साथ ही फरार आरोपियों की जा रही है तलाश। शिवपुरी जिले के बेराड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जाफरपुर में भारी बारिश के चलते ढह गया एक कच्चा मकान। हादसे में घर में सो रहे पति पत्नी और उनके 3 महीने का बच्चा दब गए मलबे में। ग्रामीणों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों को निकाला सुरक्षित बाहर और ले जाया गया बेराड अस्पताल। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को शिवपुरी जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। घायलों में 26 वर्षीय गंगाराम जाटव, उनकी पत्नी 23 वर्षीय रेनी जाटव और 3 महीने का बच्चा है शामिल। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने रेनी की हालत गंभीर बताते हुए ग्वालियर के लिए कर दिया रेफर, जबकि अन्य 2 का इलाज शिवपुरी में जारी। टीकमगढ़ के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश के कारण दसान नदी का बढ़ गया है जलस्तर। अधिक मात्रा में पानी आने से लबालब भर गया है बांध सुजारा बांध। बुधवार को सुबह 7 बजे बांध के 10 गेट खोलकर 600 घन मीटर प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है पानी। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 0.5 इंच औसत बारिश की गई है रिकॉर्ड। सबसे अधिक बारिश मोहनगढ़ तहसील में 60 किलोमीटर की गई दर्ज। वहीं पलेरा में 1 इंच हुई बारिश दर्ज। जिले में अब तक कुल 42.7 इंच औसत हो चुकी है बारिश। बांध के गेट खुलने से दसान नदी में लगभग 9 से 11 फीट जलस्तर बढ़ने की संभावना। महुआ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन पर की गई अभद्र टिप्पणियों के विरोध में कोतवाली में दी है तहरीर। बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। सांसद प्रतिनिधि सैयद शाहिद अली उर्फ राजू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पूरी महिला जाति का है अपमान। साथ ही करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश राणा द्वारा सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी भी है निंदनीय। बोले यदि इन दोनों पर जल्द नहीं हुई कार्यवाही तो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी से ललितपुर के बीच अनारक्षित मेमो स्पेशल ट्रेन का 5 अगस्त को शुरू हुआ संचालन। झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 018222 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ललितपुर को प्रायोगिक तौर पर अगले 3 महीने तक चलाया जाएगा। यह ट्रेन 5 अगस्त से 5 नवंबर तक 8 कार मेमो रैक के साथ होगी संचालित। झांसी से रात 8:40 पर होगी रवाना। फिर निवाड़ी, मऊरानीपुर, बेलाताल, कुलपहाड़, महोबा, सिंहपुर, डुमरा, खजुराहो, खरगापुर, टीकमगढ़, उदयपुरा समेत अन्य स्टेशनों पर लेगी ठहराव और सुबह 4:55 तक पहुंचेगी ललितपुर। फिर वहां से सुबह 5:10 पर झांसी के लिए इसी रास्ते से रवाना होगी यह ट्रेन, जो दोपहर 2:25 पर पहुंचेगी झांसी स्टेशन।
जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जालौन बंगरा मार्ग पर ग्राम छिरिया सलेमपुर के पास बुधवार सुबह देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां खंडक में जाकर पलट गई श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां उनका किया जा रहा है इलाज। पिकअप में करीब 15 श्रद्धालु थे सवार, जो राजस्थान के प्रसिद्ध झांझ चौथ मेले में शामिल होकर जालौन में वापस लौट रहे थे अपने गाँव। तभी छिरिया सलेमपुर गाँव के पास हो गया है हादसा। अखिलेश यादव के निर्देश पर शुरू हुई पीडीए पाठशाला अब राजधानी से निकलकर पहुंच गई है गांव कस्बों तक, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें हमीरपुर जिले की नौरंगा सीट से जिला पंचायत सदस्य और सपा नेत्री विमलेश कुमारी अहिरवार सैकड़ों बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाती हुई आ रही है नजर। विमलेश कुमारी वर्तमान में राठ विधानसभा क्षेत्र की नौरंगा जिला पंचायत सीट का करती है प्रतिनिधित्व। उन्होंने पीडीए पाठशाला अभियान को ग्रामीण स्तर पर बढ़ाया है आगे। पीडीए पाठशाला की यह पहल सरकारी स्कूलों के मर्जर और बंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का है विरोध। ललितपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अमनदीप डुली ने बीती शाम जिलाधिकारी का संभाला कार्यभार, जिन्होंने कोषागार में डबल लॉक का कार्यभार किया ग्रहण। मूल रूप से अनंतगिरी के रहने वाले हैं अमनदीप डुली, जिनकी झांसी में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी पहली पोस्टिंग। इसके बाद वे अन्य जिलों में कई पदों पर रह चुके हैं पदस्थ। कार्यभार ग्रहण करते हुए डीएम डुली ने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से कराया जाएगा पूर्ण, पर्यटन स्थलों का किया जाएगा विकास, साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का दिलाया जाएगा लाभ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दतिया में सिंध नदी एक बार फिर से आ गई है अपने रौद्र रूप में, जहां हरसी बांध, मानीखेड़ा, समोहा पिकअप और मोहिनी पिकअप बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है पानी, जिससे दतिया जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे बन गए हैं हालात। प्रशासन ने कोटरा, मेड़पुरा, पाली और ढिमरपुरा समेत दर्जनों गांवों को खाली कराने की कार्यवाही कर दी है शुरू। प्रशासन की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों को कर रही है जागरूक और सुरक्षित स्थानों पर जाने की कर रही है अपील। टीकमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश ने किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर पहुंचाया नुकसान। अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में भर गया है पानी, जिससे खरीफ फसलों की बोनी नहीं कर पाए हैं कई किसान। जिन किसानों ने पहले भी कर दी थी बोनी, उनकी फसलें हो गई हैं नष्ट। वहीं बारिश के कारण गिर गए हैं कई कच्चे मकान, साथ ही बिजली गिरने से कई लोगों की हो गई है मौत। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला और पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने विधानसभा में उठाया है यह मुद्दा। नितेंद्र सिंह राठौर ने शून्यकाल के दौरान कहा कि निवाड़ी, टीकमगढ़ जिले समेत पूरे बुंदेलखंड में अति वर्षा से किसानों की फसलें हो गई हैं बर्बाद। उन्होंने जल्द से जल्द सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और बीमा राशि दिलाने की है मांग। शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताई है गहरी चिंता, जहां उन्होंने वर्चुअल माध्यम से तीनों जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा। सिंधिया ने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, भोजन, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं तत्काल कराई जाएं उपलब्ध। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नाव, हेलीकॉप्टर और अन्य संसाधनों का तुरंत लिया जाएगा उपयोग। बोले राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जालौन में यमुना नदी का तेजी से बढ़ता जा रहा है जलस्तर, जिससे बाढ़ का गहराने लगा है खतरा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने माधोगढ़ तहसील के बाढ़ संभावित गाँवों का किया दौरा। उन्होंने निनावली, जागीर, कुसेपुरा और कंजौसा जैसे संवेदनशील गाँव में हालात का लिया जायजा और राहत व्यवस्थाओं की समीक्षा। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए जिले में कुल 42 नावें की गई हैं तैनात, जिनमें 26 मोटर बोट भी हैं शामिल। प्रत्येक गांव में एक कर्मचारी की गई है तैनाती, जो लगातार स्थिति पर रखे हुए नजर।
जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुदरा बुजुर्ग गांव में बुधवार को बुनियादी सुविधाओं की कमी ने एक बार फिर प्रशासन को कटघरे में कर दिया खड़ा, जहां गांव में शमशान घाट की सुविधा न होने और भारी जलभराव के चलते अंतिम संस्कार के लिए कोई विकल्प न मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर ही बुजुर्ग का कर दिया अंतिम संस्कार। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को कर दिया जाम और जिससे आवागमन पूरी तरह से हो गया प्रभावित। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई कर दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम।